को प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में सालों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा अवसर दिया कि हम साथ में मिलकर के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आज परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। उससे पहले कि आपके सामने एक गीत गाना चाहते हैं जिसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को सुनेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे
तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के नाम में मैं नमस्कार करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद जो आप सभी वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम आज के वचन के मनन के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां पद में। वहाँ पर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जो हम संदेश सुनने के लिए जा रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से वो आया हुआ संदेश वो आपके लिए आशीष का कारण हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने अपने वचन में खुद ही कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आज अगर जो कोई भी अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन को सुनने से आपका बंधन टूटेगा और आप छुटकारा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक बात जो परमेश्वर आप सभी से कहना चाहते हैं कि खटखटाओ। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं जितने भी हम सभी मसीह भाई बहन हैं या अन्य जाति है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि आप खटखटाओ। अगर आप खटखटाएंगे तो आपके लिए वो डोर ओपन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे प्रिय, हो सकता है आप अपने घर में काफ़ी निराश है, परेशान हैं, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, आप थक चुके हैं। हो सकता है आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही होगी और आप ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा, ये इस घर से उस घर तक के, आप एक परिवार से दूसरे परिवार तक के आप खटखटाते हैं, सहायता मांगते हैं, लेकिन कहीं से भी मेरे प्रियो आपको सहायता नहीं मिलती है। और ऐसे में क्या होता है कि आप थक जाते हैं, अपने ज़िंदगी से थक जाते हैं, अपने परिवार से आप थक जाते हैं, अपने प्रियजनों से आप थक जाते हैं और आप ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं पे आपको कोई आशा नज़र नहीं आती। लेकिन एक परमेश्वर ही है जो आपको ये कहना चाहता है कि खटखटाओगे। अगर आप परमेश्वर का द्वार, परमेश्वर के पास में निकटता में आ करके अगर आप खटखटाएंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है खटखटाएगा जो मैं उसके लिए द्वार खोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम परमेश्वर के निकटता में आ करके अपने परिस्थितियों के लिए हम कहे कि प्रभु मेरे लिए द्वार खोल। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति की घटना बताना चाहूँगी कि एक बहन रहती है, वो काफ़ी निराश रहती है, उसकी काफ़ी परेशान रहती है अपने जीवन में और बहुत बीमार लंबे समय से रहती है। करीब उसका 6 या 7 वर्ष हो जाता है उसको उस परिस्थिति में रहे और वो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम में फंसी होती है और वो बहन काफ़ी दुविधा में रहती है, उसे कहीं छुटकारा नहीं मिलता मेरे प्रियो। और वो बहन इस जगह से उस जगह, एक देश से दूसरे गांव से तीसरे गांव छुटकारा पाने के लिए, अपनी चंगाई पाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाने के लिए जगह जगह जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसे में उसे एक अंधकार की शक्ति भी उसे जकड़ लेती है। उस बहन के जीवन में काफ़ी 6-7 साल से वो परेशान थी और परेशान होने के बाद में अंधकार की शक्ति उसको अटैक करती है और अचानक से जब ऐसा भारी अटैक हो जाता है, कभी कभी अंधकार की शक्ति उसको उठा के पटकती थी, कभी ज़मीन में, कभी पलंग में, कभी कहाँ, तो कभी वो सांप की जैसे मेरे प्रियो वो जो बहन थी लोटपोट होती थी और काफ़ी उसके जीवन में बंधन था, बहुत बंधन था, इतना बंधन था कि कोई भी व्यक्ति उसको उस बंधन से छुड़ा नहीं पाया। न उसके पेरेंट्स छुड़ा पाए, न उसके घर वाले छुड़ा पाए, न उसके मैके वाले छुड़ा पाए, न उसके ससुराल वाले छुड़ा पाए। उस बहन को उस परिस्थिति से मेरे प्रियो किसी ने आज़ाद नहीं किया। और जैसे वो बहन परमेश्वर की शरण में गई, आप विश्वास करेंगे उसके साथ में क्या होगा? उसके साथ में क्या हुआ होगा? उसके साथ में ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोची। वो पहली बार परमेश्वर के शरण में गई और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में उसने अपने पैर को रखा मेरे प्रियो, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन उसको उस बंधन से वो छुटकारा मिल गया।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, अपने बंधन को लेके, अपनी परेशानी को लेके, अपनी तकलीफ को लेके, परमेश्वर उसको पूरी रीति से आज़ाद करता है। उस बहन के शरीर में काफ़ी तकलीफ थी, बीमारियां भी थी, अंधकार की शक्तियां जकड़ करके रखी थी, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे ही गई है, उसका एक एक बंधन खुल गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस घटना के द्वारा, ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। वो बहन एक दंतेवाड़ा नाम के एक जगह में रहती है और काफ़ी उसे इसी तरह की हमेशा प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। आज आप किस परिस्थिति में हैं? क्या आप परमेश्वर का द्वार खटखटाते हैं? मेरे प्रियो, क्या आप अपनी परेशानी में रहना चाहते हैं या आप अपनी परेशानी से निकलना चाहते हैं? आप बहुत बंधे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे इस वचन में कहना चाहता है कि वो परमेश्वर बंधुओं को जो जकड़े हुए हैं उनको परमेश्वर आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहन के जीवन में काफ़ी बंधन था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आज़ाद किया। एक यहाँ पे वचन पे लिखा है, मत्ती 18:18 में यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ परमेश्वर आपको और मुझको एक बात बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांधना है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको खोलना है, कुछ चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है और बाकी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि कुछ बातें हैं जो संसार की बातें हैं, अंधकार की बातें हैं, उसको आप बांधिए और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप खोलिए। और जब आप ऐसा करेंगे, सच में परमेश्वर का अद्भुत द्वार आपके लिए खुल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जो भी खटखटाएगा, आप कैसे भी व्यक्ति हो, आप किसी तरह के भी दिखते हो, चाहे आप अमीर है या गरीब है, ये परमेश्वर की नज़र में कोई मायने नहीं रखता। चाहे आप सुंदर हैं, अभी मैं काफ़ी आपके सामने अच्छी दिख रही हूँ, मेरे पति ऐसे दिख रहे हैं, हम चाहे कैसे भी है, परमेश्वर के सामने वो मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में अगर हम आशीषों के लिए, बंधनों से अगर छुटकारा जो पाना चाहता है, वो उस चीज़ों के लिए अगर परमेश्वर के पास में आता है, वो परमेश्वर उससे छुटकारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि एक परमेश्वर ही है जो आपके लिए डोर को ओपन कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए डोर को ओपन करे और बोले कि बेटा मैं तेरे लिए द्वार खोल दूंगा। आज हो सकता है आपके रिश्ते वाले, नाते वाले आपके लिए कुछ समय के लिए अगर द्वार खोल सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए द्वार खुला नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, अगर आप हो सकता है, अगर कोई एक लड़की अगर शादी करके अपने ससुराल में जब चली जाती है और जब अपने मैके में जाती है तो कुछ समय के लिए ही उसके लिए वहाँ का द्वार खुला रहता है, लेकिन बाद में उसके लिए वहाँ का द्वार बंद हो जाता है। एक समय के ही लिए एक परिवार का द्वार खुल सकता है, लेकिन हमेशा कोई व्यक्ति आपके लिए और मेरे लिए द्वार नहीं खोल सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जो बंधन में है मैं उनके लिए द्वार मैंने खोला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या आप जकड़े हुए हैं? क्या आप बंधन में हैं? क्या आप बीमारी में हैं? आप कौन सी अवस्था में पड़े हैं? आप कौन सी चीज़ों में फंसे हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप खटखटाइए, आप खटखटाएंगे और मेरा परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए द्वार नहीं खुलेगा, मेरे लिए परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपकी जितनी भी समस्या है, परमेश्वर ने आपके सामने एक वचन को हमने यहाँ पे पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके लिए एक द्वार खोला है और वो द्वार ऐसा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। किसी की मजाल नहीं है कि आपके लिए जो द्वार खुला है वो बंद कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि मैंने आपके लिए एक डोर को ओपन किया है। आज परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलना चाहता है और चाहता है कि कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी उस
द्वार के पास में, उस डोर के पास में आएगा और कौन आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, संसार में बहुत से लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों में उलझ रहे हैं, परेशान हैं और अपनी बीमारी में जी रहे हैं। कई लोग तो इस संसार से चले गए और कई लोग बचे हैं और किसी के जीवन में आज कोई आशा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अभी हमें जितना भी समय मिला है हम अपने परिवार में खाए पिए खुश रहें, क्या जाने हमें कल मौका मिले या ना मिले, और अपने परिवार में आनंद करते हुए जी रहे हैं, क्योंकि कभी किसी के जीवन में ये दोबारा समय आए या ना आए बोल करके इस अवस्था में लोग अपने जीवन को जी रहे हैं और लोगों की आशा खो गई है। लोग अपने बीमारी में पड़े पड़े रहना मर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर, अगर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से भी निकालने के लिए शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। और वही परमेश्वर कहता है कि मैंने द्वार खोला है। हो सकता है आपके रिश्ते नाते वालों ने आपके लिए द्वार बंद कर दिया होगा, हो सकता है फाइनेंस में आपको कुछ आवश्यकता होगी, आपके पास में पैसे नहीं होंगे, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी तंगी चल रही होगी, बहुत सारी मुसीबतें आप काट रहे होंगे और आप एक दूसरे का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं से आपको सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, एक गुड न्यूज़ आपके लिए है मेरे प्रियो। आज के दिन में जब आप आज इस वचन को जब आप सुनेंगे, आपके अंदर एक नए जीवन जीने की, एक नए द्वार के पास पहुँचने की एक आशा जग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है। और वो द्वार परमेश्वर बताना चाहते हैं, वो आशीषों का द्वार है, वो छुटकारे का द्वार है, वो बंधन खुलने वाला द्वार है। मैं आपको बताना चाहूँगी, एक भाई जब अपने जीवन में जी रहे थे, बचपन से लेके वो जवानी अवस्था में काफ़ी बंधन में फंसे हुए थे और कभी उसे अंधकार की शक्ति कभी उठाती थी, पटकती थी, कभी काफ़ी वो बीमार रहते थे, बहुत सारी उसके जीवन में परेशानी होती थी और पूरे जंजीरों से शैतान ने उसे जकड़ करके रखा था। उसके घर के लोगों ने भी उसे मेंटल समझ लिया था, इस कारण से वो पूरा जंजीरों से जकड़ करके रख दिए थे और वो आज़ाद तो होना चाहता था, बंधन से छूटना तो चाहता था, लेकिन छूट नहीं पाया मेरे प्रियो। और जैसे ही वहाँ पे प्रार्थना होती है, जैसे ही उसने मसीह का काम सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सुनते हैं, वो वैसे ही उसके महीने भर में उसके सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी बंधन से जकड़े हुए होंगे, हो सकता है आपकी भी जीवन में परेशानी होगी, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, देखो मेरे प्रियो, आप निराश मत हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत आशा लगाए हैं किसी व्यक्ति से और आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा जैसा आज ये वचन आप सुनेंगे। परमेश्वर ने सिर्फ कहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है। आज परमेश्वर आपके लिए उस बंधनों को तोड़ के, बीमारी को तोड़ के, तंगी को तोड़ करके एक द्वार आपके लिए खोल करके रखा है, जिस द्वार में परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है, देख मैंने ऐसा द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने द्वार खोला है आपके लिए आशीष का, परमेश्वर ने द्वार खोला है आपके लिए छुटकारे का। आप कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता। अब परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उस द्वार के पास में आएंगे और वो छुटकारा पाएंगे, बंधन से छुटकारा पाएंगे, बीमारी से छुटकारा पाएंगे। अगर आप मानसिक रीति से अगर आप परेशान हैं या किसी बातों में अगर आप फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है, देख बेटा, मैंने फिर भी तेरे लिए एक द्वार खोला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप मानसिक रीति से तनाव में हैं? क्या आप अपने जीवन में तंग आ चुके हैं? अपने जीवन में क्या आप ये चाहते हैं कि मेरा जीवन कैसे हो गया, मैं आगे कैसे चलूँगा, मेरे जीवन में क्या होगा? आप ये मत सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं जब काफ़ी निराशा में थी, काफ़ी चिंता में थी और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु हमारा क्या होगा, परमेश्वर हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, प्रभु हमारे साथ में किसी का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र सेवा कर रहे हैं प्रभु। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझे तेरा प्रयोजन है, मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोलूँगा, तुम मत डर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोला है और कोई नहीं है जो उसको बंद कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और लिखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं आपको कि आपको बंधन से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है, आपको बीमारी से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। जब आप छूट जाएंगे, जब आप आज़ाद हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि काफ़ी लोग अपनी परिस्थिति से आज़ाद हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, छुटकारा पाते हैं। उसके बाद में जिस तरह का वो अपने मन में चाहते हैं वैसा जीवन को वो जीते हैं। लेकिन परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं, बंधन से छुटकारा तो मिल गया, चंगाई तो मिल गई, अब आगे को क्या करना है। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसका 14 पद में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हारी परिस्थिति से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बंधनों से आज़ाद करूंगा। जब परमेश्वर इस प्रकार की बात कहते हैं, इसका मतलब आप आज़ाद हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आज़ाद हो जाते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद में परमेश्वर ने एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपसे एक बात को कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथ को थामे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, क्या आप आज़ाद हो गए हैं? अगर आज़ाद हो गए हैं तो परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि तूने मेरे वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझे थामे रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में आप जब छुटकारा पा लेते हैं, चंगाई पा लेते हैं, जब आपके जीवन की बिगड़ी नैया जब पार लग जाती है, तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तू मेरा हाथ थामे रहना, मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ना। जब आप परमेश्वर का हाथ को थामे रहेंगे, वो परमेश्वर कहता है कि बेटा मैं तुझे अनंत काल तक के मैं तेरा हाथ थामे रहूँगा। वो परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो कि एक बार हाथ थामा दोबारा छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर अगर आपको जिस द्वार में पहुँचाया है तो आधे रास्ते में, आधे द्वार के पास में ले जा करके छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर आपको पूरा पूरा पार करेगा, आपको पूरा पूरा ले जाएगा। आपका एक छुटकारा नहीं, इतना छुटकारा नहीं, इतना छुटकारा नहीं, आपका पूरा परमेश्वर छुटकारा करेगा। और वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जैसे कि आपने देखे कि एक बहन के जीवन में काफ़ी परेशानी थी, उस बहन को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। एक भाई काफ़ी बंधनों से ग्रसित था, मानसिक तनाव से ग्रसित था, लोग उसको पागल समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस बंधन से, वो जब वो जकड़ा हुआ था वो भाई, तो काफ़ी तरसता था, परेशान होता था और वो सोचता था कि कोई तो है जो मुझे इस बंधन से छुड़ा ले, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जिसने उस भाई को बचाया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर जब उनको बचा सकता है तो आपको कैसे नहीं बचा सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी छुड़ा सकता है, परमेश्वर आपको भी बचा सकता है। मेरे प्रियो, आपको एक हिम्मत रखना है, आपको एक आशा रखना है, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए एक मार्ग खोल रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष का द्वार खोल रखा है। मेरे प्रियो, निराश मत होइए अपनी परिस्थिति में, आप थकिए मत, आप रोइए मत। मेरा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैंने अब द्वार खोला है, अब उस द्वार में मैं पहुंचाऊंगा और उस द्वार को अब कोई बंद नहीं करेगा। आशीषों का द्वार अब आपके लिए खुला है, छुटकारे का द्वार आपके लिए खुला है। अगर आपके जीवन में जितने बंधन भी है, वो परमेश्वर ने उस द्वार को खोल करके आपको छुटकारा देने के लिए वो परमेश्वर आपको चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए और वो छुटकारा पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें छुड़ाया। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हम काफ़ी बंधनों को लेके आते हैं। काफ़ी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हैं, अपनी बीमारी को, अपनी तंगी को, अपनी गरीबी को, कई प्रकार की परेशानी को लेकर के बैठते हैं, लेकिन जैसे प्रभु के पास में बैठते हैं, उनको एक के बाद एक उनका छुटकारा होते चला जाता है। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप परमेश्वर का द्वार खटखटाएंगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। अगर आप बंधन में हैं, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप बंधन से भी आज़ाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह 41 पद में, यशायाह 41 का 14 में कहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको ऐसा कहे। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, वो परमेश्वर में देख रहे हो कि बहुतों को परमेश्वर छुड़ा रहा है उनकी परिस्थिति से, बहुतों को परमेश्वर उनकी परेशानियों से आज़ाद कर रहा है, बीमारियों से आज़ाद कर रहा है, क्योंकि वचन की सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोला है। अब आज परमेश्वर आपके
आपके लिए एक द्वार खोल रहा है मेरे प्रियो, और वो द्वार अद्भुत द्वार है जो आपने कभी सोचा नहीं, आपने जो कभी कल्पना नहीं किया, ऐसा द्वार परमेश्वर ने आपके लिए खोल के रखा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोला है, वो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि जो द्वार परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में खोला है, आप जितने भी आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, वो द्वार परमेश्वर आपके लिए भी खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरे लिए द्वार खोला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रियो परमेश्वर वो बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, बीमारों को शिफा देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे हालात को बदल दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी परिस्थिति को बदल दूंगा। आपकी परिस्थिति जितनी भी है, आपकी परिस्थिति गंभीर है, आपकी बीमारी गंभीर है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे हालात को बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके वचन को, जितनों ने आपके वचन को सुना परमेश्वर पिता, एक एक के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं एक एक जितने भी लोग बंधन में पड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बंधन से छुटकारे को रिलीज करती। पवित्र आत्मा आपका अद्भुत अनुग्रह एक एक के जीवन में आज जाने पाए परमेश्वर पिता, और एक एक व्यक्ति छुटकारा पाने पाए, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, जितने बीमार हैं वो अपनी बीमारी से बाहर आ जाए, जितने लोग परेशानी में हैं, जितने लोग तंगी में हैं, जितने लोग कर्जे में हैं, वो अपनी परिस्थिति से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाकर के बाहर आ जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती, जितने लोगों के घरों में समस्या है, जितने लोगों के घर में शैतान घुस करके प्रॉब्लम कर रहा है, परमेश्वर आपने कहा है मेरा बेटा मेरी बेटी तू मत डर, मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है। ये परमेश्वर पिता जिस द्वार को आपने खोला है उस द्वार में प्रभु ये सभी लोगों को पहुंचाइए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, बहन एंजल मसीह को मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु। उसके घर में जितनी भी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, उनके घर की सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनके बच्चे उनका पूरा परिवार आजाद होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर बहन रोशनी के लिए, जो उसके शरीर में काफी तकलीफ है, उसकी सारी तकलीफें यीशु मसीह के नाम से चली जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती बहन चांदनी को आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती भाई धनेन्द्र के लिए, मैं प्रार्थना करती भाई शांतराम के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती भाई महेंद्र को आपके हाथ में सौंपती पिता, जो उसके पेट में तकलीफ है, जो उसके पेट में जो समस्या है, यीशु मसीह के नाम से सारी समस्या दूर हो जाए और आशीष का छुटकारे का द्वार उस भाई महेंद्र के लिए यीशु मसीह के नाम से खुल जाए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु बहन आरती को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं प्रार्थना करती बहन गायत्री को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी। इनके जीवन में जितनी परेशानी है, जितने इनके गर्भ में प्रॉब्लम है, सारी इनके गर्भ की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। बहन गायत्री को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, बहन चांदनी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, बहन आरती को, इन तीनों बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी। इनकी सारी प्रॉब्लम गर्भ की हर एक परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कंसीव करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। आज जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपका अद्भुत डोर ओपन होने पाए इनके लिए। जो पिता परमेश्वर जो प्रभु जी कई लोग जॉब को देख रहे हैं, उनके लिए बंद है रास्ते, प्रभु मैं प्रार्थना करती इस वचन को सुनने के बाद में उनके लिए यीशु मसीह के नाम से आज एक डोर ओपन होने पाए, यीशु के नाम से डोर ओपन होने पाए। हर एक के लिए द्वार खोलिए, छुटकारे का द्वार खोलिए, चंगाई का द्वार खोलिए। जो निराश है उनकी निराशा से वो यीशु के नाम से वापस आने पाए। प्रभु मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करती प्रभु जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु जी वे लोगों को आप सहायता करें कि एक द्वार है जो आपने खोला है, उस द्वार के पास पहुंचने के लिए प्रभु आप हर एक की सहायता कीजिए। मैं धन्यवाद करती प्रभु आपने प्रार्थना सुना है, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना है। एक और बात मैं बताना चाहती, अगर किसी के पास में कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को नंबर पे भेज सकते हैं, जो लास्ट में नंबर बताया जाएगा। आप अपनी प्रार्थना निवेदन को उसमें भेजिए और जब आपकी प्रार्थना जब सुनी जाती है तो आप अपने उस प्रार्थना का आंसर भी भेजिए कि जिससे हम परमेश्वर के सामने हम धन्यवाद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।